CNBC आवाज एंड NCDEX present कमोडिटी की पाठशाला। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी की पाठशाला में। और आज हम बात करेंगे जीरे पर और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं MR एग्रो इंडिया के डायरेक्टर मितेश पटेल। मितेश जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे जीरे पर ही एक सेंस लेना चाहेंगे। वीक ऑन वीक कुछ गिरावट देखने को मिली है एज फसल यहाँ पर बाजार में आने लगी है। क्या कुछ फंडामेंटल्स हैं जो फिलहाल आप यहाँ वॉच कर रहे हैं? अभी जीरा अपने लेवल से एक उसका लेवल बना रहा है। आने वाली फसल मार्केट में आ रही है। सामने हम देख रहे हैं कि फसल के फिगर्स भी आने चालू हो गए हैं और फेडरेशन का हमारा एक सर्वे भी स्टार्ट हो चुका है और ये 28 फरवरी और 1 मार्च को इसका सर्वे भी डिक्लेयर होगा कि क्या फसल है। और सामने डिमांड की कमजोरी मार्केट में दिख रही है और डिमांड की कमजोरी की वजह से मार्केट थोड़ा थोड़ा करके नीचे डेली इसमें आ रहा है। किस तरह की फसल, जैसे आपने कहा ऑफ कोर्स और 10-15 दिन में हमें वो नंबर मिल ही जाएगा कि कैसी फसल है, लेकिन एज ऑफ नाउ एक रफ एस्टिमेट क्या है? रफ एस्टिमेट मेरे हिसाब से गुजरात की फसल 30 से 32 लाख के बीच में रहेगी और राजस्थान की फसल 55 से 57 लाख के बीच में, यानी एग्रीगेट 85 टू 87 लाख की फसल आने वाली फसल होनी चाहिए। आपने कहा मांग कमजोर है। हमने पिछले साल भी यहाँ पर काफी वॉल्टिलिटी जीरे के प्राइसेस में आते हुए देखी थी। आगे जाकर ऑफ कोर्स शादियों का सीजन है, फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, रमजान है, क्या इस समय में यूजुअली जीरे की डिमांड बढ़ती है? नहीं, एक्चुअली रमजान की डिमांड होती है। जो रमजान मंथ स्टार्ट होता है उसके 1.5 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है। ऑलमोस्ट रमजान स्टार्ट होने को है, तो रमजान की डिमांड जो मार्केट में थी वो ऑलमोस्ट आके खत्म हो चुकी है। अभी वर्ल्ड के जो हमारे जो बायर्स है, जैसे टर्की है, पाकिस्तान, दुबई होके जाता है, ये सब कंट्रियों में वहाँ पे माल के थोड़े ओवर स्टॉक है। उन लोगों ने ऊपर के रेट के जो माल लिए हुए वो माल के स्टॉक नीचे जा रहे हैं, वो माल बेच रहे हैं, तो नई डिमांड मार्केट में नहीं आ रही है। उसकी वजह से अभी मार्केट में डिमांड रुकी हुई नजर आ रही है। आप कह रहे हैं कि ओवर स्टॉक्ड यहाँ पर हैं ज़्यादातर कंट्रीज एज ऑफ नाउ। किस तरह के एक्सपोर्ट नंबर्स का फिर हम यहाँ पर किस तरह के वो नंबर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं? आज ही एक स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का एक सर्वे आया है, उसके हिसाब से 27% लेस एक्सपोर्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर है। पिछले साल से 27% कमजोर एक्सपोर्ट रहा है इस साल। आप वो बढ़ता हुआ देखते हैं आगे जाकर, या फिर आपको लगता है कि जिस तरह की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है कुछ दबाव लगातार यहाँ बना रह सकता है? एक्सपोर्ट का जो फिगर है वो चाइना की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अभी फिलहाल चाइना की जो हर साल चाइना इंडिया से 45 से 60 लाख के बीच में खरीदारी करता है, वो इस साल 17,000 टन की लेवल पे ही आके रुका हुआ है। चाइना की खुद की फसल अच्छी आई है और आने वाले साल में अभी जो पहले रुझान मिल रहे हैं वो हिसाब से चाइना की फसल आगे अच्छी सुनने को आ रही है। तो डिपेंड चाइना कैसा मार्केट में रहता है, उसी के ऊपर मार्केट की एक्सपोर्ट के फिगर निकलेंगे आगे। ऑफ कोर्स एक अच्छा खासा हेजिंग मैकेनिज्म है यहाँ पर, और जिस तरह से जीरे के प्राइसेस यहाँ पर रहे हैं, आपको लगता है इंडस्ट्री उसका पूरा फायदा उठा पा रही है? चाहे वो किसान है, जैसे आपने कहा प्राइसेस में लगातार यहाँ पर गिरावट है, या एक्सपोर्टर्स हैं जिन्हें भी यहाँ पर इस बार बहुत अच्छा एक सोल्यूशन नहीं मिला है इन सेंस ऑफ नंबर्स। नहीं, एनसीडीएक्स के जो प्लेटफॉर्म है वो एनसीडीएक्स का प्लेटफॉर्म का अगर सही तरीके से यूज हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है एनसीडीएक्स। जिस तरह की एज ऑफ नाउ सिचुएशन है मितेश जी, आप कैसे यूज़ करेंगे एनसीडीएक्स का प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको पता है कि फसल आनी शुरू हो गई है, एक्सपोर्ट बहुत बेहतर नहीं है, डिमांड कमज़ोर है? क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? एक्चुअली देखिए मैडम, मनीषा जी, पिछले साल में मार्च और अप्रैल में मार्केट ने सीधा 50 रुपये किलो तक की तेजी बनाई थी हमारा। और जब नई सीजन स्टार्ट होती है, नए क्रॉप मार्केट में आते हैं, तो हमारी फॉरवर्ड बुकिंग चालू हो जाती है। मार्च अप्रैल 3 महीने के हमारे फॉरवर्ड बुक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उस टाइम पे हम एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म का यूज करके हम हमारे जो फॉरवर्ड सेल है उसको हम उसका रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट मितेश जी, थ्रू आउट सप्लाई चेन क्या यहाँ पर इनफ लोग इसके बारे में अवेयर हैं, यूज़ कर रहे हैं उसे? किसान डायरेक्टली नहीं करता, हम जानते हैं बड़े किसान करते हैं, एफपीओज के द्वारा करते हैं, लेकिन एक्सपोर्टर्स, प्रोसेसर्स, ट्रेडर्स, स्टॉकिस्ट, क्या सब इसका यूज़ कर पा रहे हैं? बिल्कुल, अभी एनसीडीएक्स का प्लेटफॉर्म का यूज हमारे ऊंझा मार्केट से बहुत ही अच्छा हो रहा है। वॉल्यूम भी इसका अच्छा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जनवरी, दिसंबर और जनवरी में अच्छी खासी डिपॉजिट की हुई थी। लोगों ने अपने जो फिजिकल स्टॉक थे वो उसको हेज करके एनसीडीएक्स में डिपॉजिट करवाए थे। तो एनसीडीएक्स का जो प्लेटफॉर्म का यूज डे बाय डे रिस्क मैनेजमेंट के लिए अच्छा हो रहा है अभी।
पॉइंट टेकन। मितेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, फंडामेंटल समझाने के लिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर बताने के लिए, ऑफ कोर्स आगे क्या एक्सपेक्टेड है जीरा एज अ मार्केट में वो भी हमारे दर्शकों के समक्ष रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वेल, इसके साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। CNBC आवाज एंड NCDEX प्रेजेंट कमोडिटी की पाठशाला।